तो हम एडजस्टमेंट नंबर 1 कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर जो चैप्टर चेंज इन पीएसआर है उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो एडजस्टमेंट है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो अब हमने चैप्टर नंबर, जो चैप्टर है एडमिशन, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर कोई एडजस्टमेंट आए कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एडमिशन का मतलब तो आप सबको पता ही है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ज्वाइंस द फर्म, राइट। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा होता है तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इफेक्ट्स कैसे कैसे आते हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन से ही समझना है कि ये क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, कौन सी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। तो फर्स्ट इज ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2, Q admitted for 1/8 शेयर। आपने बताना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। ठीक है जी। Now what is going to happen? अब यहाँ पे आपके ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका रेशियो है 3:2। जो न्यू पार्टनर है वो है क्यू, इसको 1/8 शेयर दिया गया। ठीक है, प्लीज लुक है, अभी एक बार देख लो, समझ लो। इसको 1/8 शेयर हम दे रहे हैं। इसको कौन दे रहा है 1/8 शेयर? फर्म दे रही है। कौन दे रहा है? फर्म दे रही है। अब ये रही फर्म। फर्म ने अगर इसको 1/8 शेयर दे दिया तो फर्म के पास बचा कितना? 7/8। तो फर्म ये 7/8 किसको देगी? ए बी को देगी। कैसे देगी? कुछ गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, तो 3:2 में जो इनका पुराना शेयर था उसी रेशियो में फर्म इनको ये 7/8 दे रही। क्लियर है? तो अब आपका न्यू शेयर कैसे निकला? न्यू शेयर कैसे निकला? ए को मिला रिमेनिंग 7/8 का 3/5, और बी को मिला 7/8 का 2/5। ठीक है, तो 21/40 और 14/40। ठीक है, और क्यू का शेयर क्या है? 1/8। इसका भी डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर देते हैं 45/40, सो आर न्यू रेशियो विल बी 21, 14 और 5, राइट। अब इस केस के अंदर क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2, तो ये 3:2 ही आएगा। कारण क्या है, इस केस में जो भी पार्टनर को शेयर मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि ए और बी अपना शेयर उतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसके फेवर में, राइट। तो इसलिए वो कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे? अपने 3:2 में। पहले ये जो बचा हुआ शेयर भी था ये भी ए और बी को कैसे मिलता था? 3:2 में मिलता था। 7/8 तो 3:2 में मिल ही रहा है, लेकिन पुराना 1/8 जो हमने दे दिया है वो भी इनको कैसे मिलता था? 3:2 में ही मिलता था। मतलब ये जो शेयर ये 3:2 में पहले शेयर करते थे वो इनके हाथ से चला गया, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो गया? 3:2 ही हो गया। समझ आ गई बात? अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूं सिमिलर, ये आपने सॉल्व करना, फिर हम आगे चलेंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 5:3:2. D and E admitted as new partner for 1/8 and 1/10 share respectively. Calculate new PSR and sacrificing ratio. फटाफट सॉल्व करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, जो आपको एक तरीका सिखा दिया आपने उसी को फॉलो करना है। यहाँ पे अब दो शेयर्स निकाल दिए गए, एक है 1/8 और एक 1/10, राइट। तो ये किसको दे दिया? डी को, और ये किसको दे दिया? ई को। अब बताओ बच कितना गया? 1 में से 1/8 गया और 1/10
10 चला गया, राइट। तो कितना बच गया यहाँ पर, 31 तो कितना आ जाएगा 40 माइनस 5 माइनस 4, दैट विल बी 31/40। ये जो शेयर है ये फर्म किसको दे देगी, ABC ए बी और सी को दे देगी। किस रेशो में, इफ नथिंग इज गिवन 5:3:2 में। तो अब देखो ए का शेयर कितना हो गया 31/40 का, इसको कितना मिला 5/10। समझ आ रही बात, 31/40 का। आप देखिए एक ही कॉन्सेप्ट को आपको अलग अलग जगह अप्लाई करना है, वो आप कैसे करोगे वो आपको देखना है खुद। कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपकी एप्लीकेशन चेंज होगी यहाँ पर। ये देखो कितना आ गया, 155/400, 93/400, 62/400, और डी का शेयर क्या है 1/8, और ई का है 1/10, 50/50, दैट इज 50/400, और ये आएगा 40/40, दैट इज 40/400। न्यू रेशियो विल बी 155, 93, 62 एंड 50 और 40। ओके, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। अच्छा, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, अगेन वही होगा 5:3:2। ओके, दिस विल बी सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि ये जो 1/8 और 1/10 गया है, पहले ये इनके पास किस रेशियो में था, 5:3:2 में, है ना। वो रेशियो चला गया, जो ये 5:3:2 में अपने पास रखा करते थे वो चला गया, तो इनको नुकसान भी का रेशियो भी क्या इनका 5:3:2 ही है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस में क्या फर्क होता है, सैक्रिफाइस मतलब कितना नुकसान हुआ इनको, कितना शेयर कम हुआ, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब कंपैरिजन। सपोज मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है, मेरे दोस्त को 200 का नुकसान हुआ, तो रेशियो क्या बन गया, क्या अमाउंट, अमाउंट सेम है, नो। जब हमने कंपेयर करा तो 1:2 कर दिया। क्या मुझे 1 रुपए का नुकसान हुआ और उसको 2 का, नहीं। क्या मुझे 1 रुपए का नुकसान, नहीं, मुझे 100 का नुकसान हुआ है। मेरा सैक्रिफाइस कितना है 100, मेरे दोस्त का सैक्रिफाइस कितना है 200। लेकिन जब हमने एक दूसरे को कंपेयर, एक दूसरे का कंपेरिजन डाला, तो क्या आ गया 1:2 आ गया। ठीक है, तो रेशियो मतलब कंपेरिजन, राइट। क्लियर है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपने सिर्फ सॉल्व करना है, इसका पीडीएफ सारा आपको ड्राइव पे मिल जाएगा, सारे नोट्स का। डी ई एंड एफ आर पार्टनर्स in 1:1:1, please. Coca admitted as a new partner for 1/10 share. D, E, and F decided to share profits in 3:1, 3:2:1 in future. अब आप बताएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। सैक्रिफाइस और गेन भी हो सकता है इसमें, ठीक है। क्या होगा फटाफट बताइए, करिए इसे सॉल्व। हाँ जी, सॉल्व। अब यहाँ पे डी, ई और एफ का रेशियो क्या है आपस में, दैट इज 1:1:1। ओके, देखो ध्यान से समझना। कोका, कोका नया पार्टनर है, कोका को कितना शेयर दे दिया 1/10। ठीक है, 1 में से 1/10 चला गया, कितना बच गया 9/10। पार्टनर्स ने क्या कसम खाई, इस प्रॉफिट को हम कैसे बांटेंगे फ्यूचर में, लिखा तो हुआ है, डी, ई एंड एफ डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन 3:1, 2:1 इन फ्यूचर, राइट। तो अब बताइए डी का शेयर क्या हो गया, 9/10 का 3/6। समझ आ गई बात। आपने लैंग्वेज को पकड़ना है, क्वेश्चन आपको सारी बातें खुद बताता है। एफ 9/10 का 1/6, और कोका क्या है, कितना आ गया रेशियो, दैट इज 27/60, 18/60, 9/60, और कोका का कितना है 1/10, दैट विल बी 6/60, 6/60 आ गया। तो न्यू रेशियो आ गया 27, 18, 9 और 6। तो दिस विल बी 9, 6, 3 और
2। डन है। अब आप यहाँ पे सैक्रिफाइस भी निकालोगे। सैक्रिफाइस और गेन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस और गेन उसी का निकलता है जिसका कोई रेशियो पुराना हो, राइट? तो डी, ई और एफ का ही निकलेगा। इनका ओल्ड रेशियो कितना था? 3/6, सॉरी 1/3, 1/3 और 1/3, एंड न्यू रेशियो इज 9, 6, 15, 3, 18, 2, 20। तो 9/20, 6/20 और 3/20। ओके, ये आ गया 60, 20 - 27। ही इज द गेनिंग पार्टनर। देख रहे हो आप? गेनिंग पार्टनर है, तो मतलब ये कॉम्पेंसेट करेगा या कंट्रीब्यूट करेगा? कॉम्पेंसेशन इसको मिलेगा या ये देगा? ये देने वाला है, राइट? 60, 20 - 18, 2/60। इसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा या ये देगा? मिलेगा। ठीक है। 20 - 9/60 कितना आ गया? 11/60 सैक्रिफाइस। क्लियर है? तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है 2:11 के। 2:11 के। क्लियर है? चले आगे। तो सैक्रिफाइस अगेन इक्वल नहीं आर पार्टनर्स इन 4, 3, 2, 1। Ramesh admitted for 1/10 share which he took equally from all the partners. बताइए न्यू पीएसआर क्या होगा? और क्योंकि ये सबसे ही पैसा ले रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही बनेगा। क्या होगा? फटाफट करिए सर। जिन्होंने सॉल्व किया वाला क्वेश्चन, आप ये करें, कहने को क्या आर पार्टनर्स इन 3, 2, 1 वाला क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट। देखिए, जमुना प्रसाद अधिकरे, जमुना प्रसाद अधिकरे आर पार्टनर्स इन 4, 3, 2, 1। Ramesh admitted for 1/10 share which he took equally from all the partners. इसका मतलब क्या है? अगर आपने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, अपने दिमाग में हिंदी को में समझा लिया, तो सिंपल हो जाएगा। ये देखिए, जमुना प्रसाद अधिकरे पार्टनर्स हैं, 1/10 शेयर इसको दिया जा रहा है, ठीक है? ये 1/10 शेयर इसको कौन दे रहा है? जमुना प्रसाद अधिकरे। कैसे दे रहे हैं? बराबर बराबर, 1:1:1 में, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस गिवन है। क्या गिवन है? सैक्रिफाइस। अब देखिए, जमुना का सैक्रिफाइस कितना हो गया? 1/10 या सबका, जमुना का, प्रसाद का और अधि का और यार 1:1:1 है, ठीक है? 1/10 का 1/4 कर दो। हाँ। तो सबने कितना दिया? 1/40, 1/40, 1/40, 1/40 सबने दिया, ठीक है? तो मतलब ये जो है, दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्लीज देखिए इधर, ये इनका क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब क्वेश्चन ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको बता दिया। ओके, अब इनका शेयर निकालें न्यू। जमुना प्लीज, प्रसाद अधि करे, इनका रेशियो क्या था? प्लीज मत करो बात भाई आपस में। 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 और 1/40 सब में से लेस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। कितना आ गया? 16 - 1/40 दैट इज 15। कितना? 15, 11, 7, 3। ठीक है। अब नया पार्टनर क्या नाम है उसका? रमेश। रमेश का शेयर कितना है? 1/10। तो इसका भी शेयर 4/40 हो जाएगा। तो 15, 11, 7, 3 और 4, ठीक है? तो ये 40 बन जाएगा। क्लियर है? आसान था? इसमें कोई डाउट तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड था इस क्वेश्चन में आपको तकलीफ होगी। अब यहां पर समझो बात को।
नया जो पार्टनर है उसको कितना शेयर देना है, 1/8 देना है, ठीक है। ये नई पार्टनर का नाम क्या है, पिंकी। अभी पिंकी को जो 1/8 शेयर देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बात को समझना है आपने। क्वेश्चन कह रहा है 1/6 ऑफ विच, 1/6 ऑफ विच शी टुक फ्रॉम कहने, मतलब इसको चाहिए 1/8 शेयर, ये इसका शेयर है, जिसका 1/6 ये किससे लेने वाली है, कहने से लेने वाली है। इसका मतलब कहने का जो सैक्रिफाइस हो गया वो क्या हो गया, 1/8 का 1/6, राइट। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 ऑफ पिंकीज शेयर, राइट। पिंकी का शेयर कितना है, 1/8, तो 1/48 कौन देगा, 1/48 कौन देगा, कहने देगा, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज है, कोई भी चीज है, ठीक है, इसमें से 1/6 किसी को दे चुके हैं, तो बच कितना गया, 5/6 आपने पिंकी के शेयर का 1/6 उसे दे दिया। अब पिंकी के शेयर का बचा हुआ हिस्सा कितना है, 5/6, राइट, ठीक है। ये 5/6 पिंकी के शेयर का बचा हुआ हिस्सा कौन देगा उसको, कौन देगा, को एंड क्या, ठीक है। कैसे देंगे, बराबर। तो को का सैक्रिफाइस क्या हो गया, को का सैक्रिफाइस क्या हुआ, बचे हुए शेयर का, ठीक है। बचा हुआ शेयर कितना हुआ, बचा हुआ शेयर कितना हुआ पिंकी का, 5/6 ऑफ पिंकी शेयर कितना हुआ, निकालो। 5/6 ऑफ पिंकी शेयर हुआ, दैट विल बी 5/48, ओके। तो मतलब 5/48, दिस इज रिमेनिंग पिंकी शेयर, इसका आधा देगा को, दैट विल 10/96, ठीक है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। और क्या का सैक्रिफाइस क्या होगा इसमें, पिंकी का जो बचा हुआ शेयर है वो है 5/48, उसका आधा, मतलब दैट इज 10/96, ठीक है। तो इन्होंने कितना कितना सैक्रिफाइस करा, 1/48, इसका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, 2/96, दैट, सॉरी 5/96, सॉरी 5/96, ठीक है। और ये भी कितना आएगा, 5/96, क्लियर है। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 2:5:5, दिस इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अभी इनके शेयर में से इतना इतना हिस्सा लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, न्यू शेयर। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। पिंकी का शेयर गिवन है, गिवन है, इसके शेयर का 1/6 कितना होगा, 1/48, ठीक है। ये कौन दे रहा है इसको, कहने, है ना, कहने, क्लियर है। इसके शेयर का बचा हुआ, बच कितना गया, 1/6 निकल गया तो कितना बच गया, 5/6, इसके शेयर का कितना हो गया, 5/48। ये कौन दे रहा है, ये दे रहा है इसको, दो लोग दे रहे हैं, पहला, हाँ, समझ आ गई बात, 5/48, 5/48 का हाफ, इस तरीके से समझ लो, 5/96, तो इनके निकल गए सेम, ठीक है। दिस इज 2/96, क्लियर है, 2:5:5, ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। नया रेशियो निकाल दोगे, ठीक है, माइनस करके, कैसे निकलेगा, कहने को, क्या और पिंकी। कहने का शेयर कितना था पहले, कितना है इनका शेयर, कितना क्या था, P2 6, C2 1 है, 2/6 और 1/6, और इसका कितना है 1/8, इसमें से कितना निकला 2/96, इसमें से कितना निकला 5/48,
90, इसमें से कितना निकला 5/96, 5/96 ठीक है। तो आ जाएगा 36 - 2/96, दैट इज 34/96। ये आएगा, एक मिनट, सही कह रहा हूँ? नहीं नहीं, 96 और 6 का गलत है एलसीएम। एक मिनट, एक मिनट, 96 और 6 का तो यही आएगा, 16 आएगा, 16 थी, 48, 48 - 2, तो ये आएगा 46/96। ये आएगा 32 - 5, दैट इज 27 बाय, उसको क्या हो रहा है, ये 27/96, और ये आ जाएगा 16 - 5/96, दैट इज 11/96, और ये 12/96। ओके, सो इनका न्यू रेशियो का 46, 27, 11 और 12। दिस इज द न्यू पीएसआर। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। A, B and C are partners in 3:5:2. Q admitted and he acquired 1/8 of his share from A, and 1/10th share एक मिनट, हाँ जी, ये 1/10th की जगह मैं इसको लिखने जा रहा हूँ 1/16 शेयर फ्रॉम B। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिसने ये क्वेश्चन कर दिखाया अभी बैठे हुए स्टूडेंट्स ने, उसको मेरी तरफ से ग्रैंड पार्टी। चलो आईफोन और आप आईफोन वाली रिकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन ने बहुत परेशान करा है सबको, तो आप भी समझिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको समझना कैसे, अगर आप समझ जाएंगे तो ये हो जाएगा। 3:5:2 इनका रेशियो है, ओल्ड रेशियो। Q admitted and he acquired 1/8 of his share from A, कितना, and 1/16 share from B। लैंग्वेज में फर्क समझ आ गया, क्या बताऊं? कह रहे हैं कि Q जो है नया पार्टनर है, इसको दो लोग शेयर दे रहे हैं। पहला है, दो लोग शेयर देंगे, सरेंडर करेंगे। दूसरा है बी, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, ए ने इसको कितना दिया, 1/8 ऑफ हिज शेयर, मतलब 1/8 किसके शेयर का, क्यू के शेयर का, राइट। जो लैंग्वेज कहती हुई क्यू एडमिटेड एंड ही एक्वायर्ड 1/8 ऑफ हिज शेयर, हु एक्वायर्ड, क्यू, ठीक है। किसके शेयर का 1/8, हिज शेयर, तो यहाँ हिज कौन है, क्यू। तो क्यू के शेयर का 1/8 इसे ए दे रहा है, ओके। बाकी कौन देगा, बी। तो 1 बी, और यहाँ क्या लिखा है, बी ने इसे किसे कितना दिया, 1/16। दिस इज बी गिव्स हिम 1/16, मतलब ये 1/8 जो है इसके शेयर का इसने ए से ले लिया, और बच कितना गया, 7/8 ऑफ क्यू शेयर। ये किससे लिया इसने, बी से लिया, विच इज 1/16। क्लियर है, समझ आई बात, कि बी ने इसको 1/16 शेयर दिया। बी ने इसको कितना शेयर दिया आ गया, क्लियर गिवन है, कैलकुलेट तो नहीं करना, ठीक है। और देखा जाए तो बी ने इसको इसके शेयर का वही 1/8, तो ये क्यू ए से ले ही चुका है। अब बचा हुआ कितना है, 7/8, वो ये किससे ले रहा है, बी से ले रहा है, राइट, ठीक है। तो 7/8 ऑफ क्यू शेयर ही टुक फ्रॉम बी, ओके। तो व्हाट इज क्यू शेयर, क्यू का शेयर कितना है,
दैट इज 1/14। क्लियर है? क्यू का शेयर कितना आ गया? 1/14। ये 7/8 है। of Q's share is equal to 1/16, then Q's share is equal to 1/16 into 8/7, right? ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Q का शेयर है x1, ठीक है? इस x का ये 1/8 किससे लेता है? A से। और इस x का ये बचा हुआ बच कितना गया? 7/8 किससे ले रहा है? ये B से ले रहा है। लेकिन B ने बता दिया कि मैं इसको कितना दे रहा हूं। B इसको कितना दे रहा है? 1/16 दे रहा है। तो मतलब 7/8 x is equal 7/8 of x is equal to 1/16. तो when you will solve this, 7/8 x is equal to 1/16, x क्या आ जाएगा? 1/16 into 8/7. ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस एज वेल। ओके, तो यहां पर जो B ने इसको शेयर दिया तो हिंट दे दिया कि भाई B कितना दे रहा है? 1/16 प्रोपोर्शन दे रहा है ना? 1/16 शेयर दे रहा है और बचा हुआ शेयर भी कितना है इसका? 7/8। तो पूरा शेयर इसका निकाल लिया आपने। समझ आ गई बात? चले आगे सॉल्व करें। तो अब यहाँ पे Q का शेयर 1/14 आ गया। A ने इसको कितना सैक्रिफाइस करा? A ने सैक्रिफाइस करा 1/8 ऑफ 1/14। दैट विल बी कितना आ जाएगा? 108। 108 ही आएगा ना? 8 4 सॉरी 112। ठीक है, 112 आएगा। B का सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा? B का सैक्रिफाइस तो गिवन नहीं, 1/16। ठीक है, निकाल के भी देख लो। 7/8 ऑफ 1/14 दैट विल बी 1/16। ओके, निकल गया। अब इसको आप क्या करोगे? ये 16 के लिए 112 का बात है। ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आया और न्यू शेयर आप निकाल सकते हो -3। क्लियर है? तो एक ट्रिक था जिसमें आपको क्या गिवन था? एक पार्ट गिवन था और रिमेनिंग पार्ट आपको निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट शेयर एडमिशन के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। इससे ऊपर नहीं आता जनरली। ठीक है, अगर कोई आता है एग्जाम के अंदर, कोई मतलब बुक के अंदर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है तो यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, अब आप होमवर्क लिखो फटाफट।